हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म मेटल्स एंड मेटलर्जी का लेक्चर 3, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो धातु होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, अर्थात यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ओके, तो जो धातुएं होते हैं जैसे कि अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, अर्थात सोडियम हो गया, पोटेशियम एवं जो लिथियम हो गया, ये ठंडे जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ओके, अर्थात यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ओके, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो धातुएं होते हैं जो क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम क्या है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या है, धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, साथ ही क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और इसको समीकरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर समीकरण में प्रदर्शित की है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्या है, धातु है, ये किसके साथ, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसके साथ ही ऊष्मा उत्पन्न करता है। ओके, तो जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आप लोगों को मैंने बताया था कि वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम और जो जल के साथ आपस में क्रिया करके उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसके साथ ही हाइड्रोजन बनाता है, साथ ही क्या है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस वजह से इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो चलिए इस समीकरण को समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सोडियम लेते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को मैंने चैप्टर 3 एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षारक एवं लवण में बताया था कि चैप्टर 2 में आप लोगों को बताया था एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षारक एवं लवण में बताया था यहाँ पर एस क्यों लिखा जाता है, यहाँ पर एल जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है, यहाँ पर ए क्यों। ओके, तो इसमें याद रखिएगा एस किसको प्रदर्शित करता है, सॉलिड को, सॉलिड अर्थात ठोस। तो इसमें हम लोग लेते हैं सोडियम का ठोस लेते हैं, उसके पश्चात क्या है, ठोस अवस्था में लेते हैं किसको, सोडियम को। यहाँ पर एल प्रदर्शित करता है लिक्विड को, लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था को। तो हमको जल को लेना है द्रव अवस्था में। इसके साथ ही जो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। एक अर्थात एक्वस होता है, एक्वस का अर्थात क्या होता है, वह जलीय विलयन। ओके, तो हमको क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है एवं ऊष्मा उत्पन्न होता है। ओके, तो चलिए इस समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्या है, वाटर के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है, तो 2Na प्लस यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लेता है और 2 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसके साथ ही जो बचा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल क्या बनता था, हाइड्रोजन मुक्त होता है, साथ ही ऊष्मा उत्पन्न होता है। ओके, मैग्नीशियम जैसी कम अभिक्रियाशील धातु ठंडे जल के साथ मध्य अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो जो मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम होता है तो क्या होता है, कम क्रियाशील धातु होता है, अर्थात मैग्नीशियम जैसी कम अभिक्रियाशील धातु ठंडे जल के साथ मध्य अभिक्रिया करता है। मध्य अर्थात मतलब धीरे से अभिक्रिया करता है, अर्थात धीरे धीरे। ओके, परंतु गर्म जल वाष्प के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, किंतु गर्म जल वाष्प के साथ तेजी के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बची हुई धातु की सतह से चिपक जाता है, अथवा धातु तैरना आरंभ कर देता है। ओके, तो जो बनी हुई जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होता है, तो बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले से बची हुई धातु की सतह से चिपक जाता है, अर्थात बनी हुई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले से बची हुई धातु की सतह से चिपक जाता है। ओके, तो जो धातु होता है उसके साथ क्या करता है, चिपक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, धातु तैरना आरंभ कर देता है। ओके, चलिए देखते हैं मैग्नीशियम क्या है,
वाटर के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एल्यूमिनियम, जिंक और लोहे जैसी धातुएं न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ। ओके, तो जो एल्यूमिनियम होता है, जो एल्यूमिनियम किसको प्रदर्शित करता है, एल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, और क्या होगा, लोहा, लोहा को क्या बोलते हैं, आयरन, तो Fe। ओके, तो ये एल्यूमिनियम, जिंक एवं आयरन न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करता है और न ही गर्म जल के साथ, लेकिन जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ओके, किंतु क्या करता है, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है, तो धातु ऑक्साइड बनाता है, इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या है, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, Al2O3 धात्विक ऑक्साइड अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस बनाता है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वह भी क्या करता है, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके Fe2O3 अर्थात आयरन ऑक्साइड बनाता है। ओके, तो इसका नाम क्या है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका नाम आयरन ऑक्साइड है या इसको फेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसका फार्मूला क्या है, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ओके, तो चलिए इसको अभिक्रिया को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पर भी Al2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो यहाँ पर O3 अर्थात Al2O3 प्लस बचे क्या, 6 हाइड्रोजन 3H2, तो 3H2। ओके, ठीक इसी प्रकार आयरन का भी है, लोहा का, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये Fe2O3 बनाता है, Fe2O3 ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, लेकिन प्लस बचा क्या, हाइड्रोजन बचा, तो 3H2 अर्थात 3H2 इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया। ओके, सामान्य तापमान पर तांबा, चांदी, सोना आदि धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो सामान्य तापमान पर जो तांबा होता है, चांदी होता है, सोना आदि धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो धातु होता है वह अम्लों से अभिक्रिया करके किस प्रकार से उत्पाद बनाता है। हम जानते हैं कि धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ओके, तो जो धातु होता है वो क्या करता है, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाता है, इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ओके, मैग्नीशियम, जिंक और लोहे की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ओके, तो चलिए समीकरण लिखते हैं कि मैग्नीशियम का अर्थात Mg, जिंक का Zn और लोहे का Fe, जिसको आयरन भी कहा जाता है। ओके, तो मैग्नीशियम, जिंक और लोहे की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl के साथ हमको क्या करना है, अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। ओके, तो इन अभिक्रिया का समीकरण में यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक और आयरन किसके साथ क्रिया करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मैग्नीशियम HCl के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, MgCl2 बनाता है। ओके, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, चूंकि यहाँ पर क्या है, क्लोरीन का 2 ले रहे हैं, क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्लोरीन 1 ही मॉलिक्यूल, इस वजह से यहाँ पर क्या लेता है, 2 लेता है, 2 HCl का मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इस प्रकार MgCl2 बनता है, प्लस बचा क्या, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, तो H2 भी बनता है। ओके, इसके साथ ही जो जिंक की अभिक्रिया किसके साथ कराता है, तनु HCl के साथ कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, सेम वैसी प्राप्त होता है, जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक इसी प्रकार जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वह भी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके FeCl2 आयरन क्लोराइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ओके, क्या सभी धातु इसी प्रकार अभिक्रिया करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो मैग्नीशियम, जिंक एवं आयरन ये क्या सभी एक ही प्रकार से क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर HCl, जैसे मैग्नीशियम HCl के साथ क्रिया करके क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जिंक एवं आयरन सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय धातु से कम सक्रिय धातु की ओर जाने पर अम्ल के साथ क्रियाशीलता कम होती जाती है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने सक्रियता सारणी के बारे में जाना था कि जो सक्रियता सारणी में क्या करते हैं, तो अधिक सक्रिय धातु से कम सक्रिय धातु की ओर आते हैं, तो उसके जो अम्ल के साथ जो क्रियाशीलता है वह कम होता जाता है। कम क्रियाशील धातु जैसे सोना और प्लेटिनम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ओके, तो इसमें याद रखिएगा कि जो कम अभिक्रियाशील धातु जैसे कि कौन कौन से, सोना हो गया और प्लेटिनम, सोना हो गया और प्लेटिनम ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि सोना को किसके द्वारा प्रदर्शित करता है, सोना को
Au के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको गोल्ड भी कहा जाता है। ओके, और प्लैटिनम को Pt के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, Pt अर्थात प्लैटिनम। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो सोना और जो प्लेटिनम होता है वह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा सांद्र तांबा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर कॉपर नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। ओके, जो तांबा होता है, तांबा जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर बोला जाता है, तांबा को कॉपर बोला जाता है, जिसको Cu के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो तांबा जैसे कि यहाँ पर समीकरण में प्रदर्शित है, जैसे तांबा अर्थात जो कॉपर है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CuNO3 टू कॉपर नाइट्रेट बनाता है, साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, इसके साथ ही क्या बनाता है, पानी बनाता है। ओके, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो चलिए इस अभिक्रिया इस समीकरण को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉपर 1 है तो यहाँ पर Cu यहाँ पर प्रदर्शित है। ठीक इसी प्रकार जो NO3 नाइट्रेट अर्थात NO3 यहाँ पर प्रदर्शित है, तो यहाँ पर कितना लिया है, NO3 का 2 मॉलिक्यूल्स लिया है, तो NO3 और 2। ओके, प्लस क्या बचा यहाँ पर NO3 यहाँ पर 2 बचे, क्या 2NO3 यहाँ पर बचा। ओके, तो 2NO2 यहाँ पर लिख दें, तो उसके पश्चात बचे क्या यहाँ पर, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर और क्या बचा, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन चलिए इसको मैं आप लोगों को यहाँ से समझाता हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पर कॉपर 1 है। ओके, तो यहाँ पर NO3 2 अर्थात NO3 कितना लिए हैं, 2 लिए हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4NO3 अर्थात यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 4, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 एकम 4 4 दूना 4 13 12, इसके साथ रेंड होगा तो कितना, ऑक्सीजन के 12 है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 3 दूनी 6 कितना हुआ, ऑक्सीजन का हुआ, और 2 किसका हुआ, नाइट्रोजन का। तो बचा क्या, 2 नाइट्रोजन बचा, और बचा क्या यहाँ पर 6 ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो 12 में 6 को माइनस करते तो कितना, 6 ऑक्सीजन बचा। ओके, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया, तो इसके पश्चात बचा क्या, 6 ऑक्सीजन, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और 2 ऑक्सीजन और बचा तो ये इसके साथ। ओके, ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो इस प्रकार से 2H2 लिखा है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, अर्थात इस प्रकार से इस समीकरण को संतुलित किया गया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस समीकरण के बारे में समझ आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना और प्लेटिनम धातुएं सिर्फ अम्लराज एक्वा रेजिया 3 भाग सांद्र इससे तथा 1 भाग सांद्र HNO3 से ही क्रिया करते हैं। ओके, तो जो सोना और प्लेटिनम धातु किसके साथ क्रिया करता है, सिर्फ अम्लराज 3 भाग सांद्र इससे तथा 1 भाग सांद्र HNO3 के जो मिश्रण होता है उसी को क्या बोला जाता है, अम्लराज बोला जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो सोना तथा जो प्लेटिनम होता है वो किसके साथ क्रिया करता है, वह 3 भाग सांद्र एसीए तथा 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण अर्थात अम्लराज से ही क्रिया करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है, तो चलिए इन प्रश्नों का आंसर समझते हैं। प्रश्न पहला, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखे। ओके, तो चलिए अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है, तो क है कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया, और ख है लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। ओके, तो चलिए समझते हैं कि कैल्शियम जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, साथ ही लोहे की जल वाष्प के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। सबसे पहले क्या है, कैल्शियम के लिए। ओके, तो चलिए मैं इसका जो समीकरण है वो नीचे डिनोट कर रहा हूँ। तो कैल्शियम किसके साथ क्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करता है। ओके, तो कैल्शियम जल के साथ क्या बनाता है, क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH2 बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये किसका फार्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो चलिए इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, और हाइड्रोजन भी 2 लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, किंतु ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 ही है। इस वजह से हम इसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो कैल्शियम की क्रिया क्या है, 2H2 के साथ कराते हैं। ओके, तो हमको क्या प्राप्त होता है, CaOH2 प्राप्त होता है, प्लस बचा क्या, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, तो बचा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन भी प्राप्त होता है। ख, लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। ओके, तो चलिए लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है इसको बारे में समझते हैं। जैसे कि लोहा जिसको आयरन कहते हैं, जिसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको Fe के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आयरन किसके साथ क्रिया करता है, वह जल वाष्प अर्थात जल के वाष्प अर्थात के साथ क्रिया करता है। तो चलिए समझते हैं कि यह जल वाष्प के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। ओके,
तो यह जल के वाष्प के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe3O4। क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। अर्थात यह जल के वाष्प के साथ विक्रिया करके क्या बनाता है? ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो आयरन होता है वह जल के साथ विक्रिया करके Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बनाता है। इसके साथ ही क्या करता है? तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आयरन के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो यह होगा यहाँ पर। चलिए इसको संतुलित करते हैं। तो आयरन के 3 मॉलिक्यूल लेंगे, 3Fe+4H2, तो क्या बनाता है? Fe3O4 या फेरिक ऑक्साइड होता है। ओके, साथ ही क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस, तो 4H2। तो चलिए इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स था, ऑक्सीजन की कितना है यहाँ पर? 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 4 प्रदर्शित है। ठीक इसी प्रकार 4 दूनी 8 क्या है? हाइड्रोजन, तो 4H2। ओके, तो इस प्रकार से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने जल वाष्प के 4 मॉलिक्यूल दिए हैं H2O, तो यहाँ पर आप लोग 3 मॉलिक्यूल लेकर भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ पर 4H2 बन रहा है, वहाँ पर 3H2 बनेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ओके, तो यहाँ पर जैसे कि 4H2 बन रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एल्यूमिनियम धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के पश्चात कौन सी गैस बनती है? अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ओके, तो चलिए समझते हैं कि एल्यूमिनियम धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने के पश्चात कौन सी गैस बनता है? ओके, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को लिखते हैं। एल्यूमिनियम को Al के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, तो क्या बनाता है? तो चलो इसको समझते हैं। तो क्या बनाता है? तो एल्यूमिनियम HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। ओके, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो इसका फार्मूला होता है ElCl3 होता है। क्या होता है? ElCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। चूंकि यहाँ पर क्लोरीन के केवल एक ही मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इस वजह से यहाँ पर हमको यहाँ पर जो मॉलिक्यूल लेते हैं वो कितना लेते हैं? 6 लेते हैं। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं किस प्रकार से लिए हैं। ओके, तो एल्यूमिनियम का क्या है? यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है प्लस 6 HCl। ओके, तो क्या बनता है? ElCl3। ओके, तो चूंकि यहाँ पर जो HCl मतलब जो इस सेल के जो मॉलिक्यूल यहाँ पर कितना है? 6 प्रदर्शित है, किंतु यहाँ पर हम यहाँ पर Cl3 है, तो इस वजह से यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल लेता है। तो अब इसको चलो ये समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यह होगा 2AlCl3। ओके, तो एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल और क्लोरीन की कितना? 3 दूनी 6 था 6 मॉलिक्यूल। इसके साथ ही क्या है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है 3H2। तो आई होप आप लोगों को इस अभिक्रिया के बारे में समझ आया होगा कि किस प्रकार से अभिक्रिया हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के पश्चात कौन सी गैस बनती है? तो वह हाइड्रोजन गैस। अभिक्रिया का समीकरण लिखे तो एल्यूमिनियम किसके साथ करता है? HCl के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ओके, तीसरा, अम्लराज किसे कहते हैं? ओके, तो चलिए अम्लराज के अम्लराज के बारे में जानते हो कि अम्लराज किसे कहते हैं। जैसे कि अम्लराज के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 3 भाग सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक था, 1 भाग सांद्र HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल। ओके, तो 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को ही अम्लराज कहता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा अम्लराज किसे कहते हैं? तो 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को ही अम्लराज कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।